टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ हेल्थ एंड सोसाइटी इंटरलिंक्ड। ठीक है, अब हेल्थ और सोसाइटी कैसे इंटरलिंक है। अब देखें, अगर एक बंदा हेल्दी है तो वो इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है सोसाइटी की एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अगर बंदा बीमार है तो वो सोसाइटी के कामों में अपना एक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हर इंडिविजुअल अपनी जगह सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करता होता है। ठीक है, तो अब देखें, हेल्थ अगर होगी तो बंदा जो है वो सोसाइटी में काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड है। एक हेल्थी पर्सन सोसाइटी में ज़्यादा काम कर सकेगा या जो बीमार है वो कर पाएगा। ज़ाहिर बात है जो हेल्दी होगा वही कर सकेगा। ठीक है, इसी तरह हेल्थ एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक विद ईच अदर थ्रू परसेप्शन, moral values, culture beliefs, technology. If a person perception, moral values, culture beliefs and use of technology in positive, then the society will become healthy. ठीक है, अगर उसका परसेप्शन सही हुआ, मॉरल वैल्यूज़ ठीक हुआ, कल्चर बिलीव्स ठीक हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज़ सही हुआ, तो क्या होगा कि हमारे जो जितने भी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव वे में आएंगी। उसकी वजह से सोसाइटी क्या होगा, हेल्दी होगा। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि हेल्थ जो है वो डिपेंड करता है सोसाइटी के लोगों पर, उनके परसेप्शंस पर कि वो कैसे परसीव करते हैं किसी चीज़ को, उनके मॉरल वैल्यूज़ पर, उनके कल्चर बिलीव्स पर, उसकी टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, परसेप्शन में क्या होगा कि हम अगर कहें कि ये इस चीज़ का इस्तेमाल करें और उसके बाद हमें ये हो जाएगा, और हम वो उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि हमारे इस हेल्थ के लिए, हम इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमें पता है इसके बाद हैज़ा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से परसीव करके हम उस चीज़ का यूज़ नहीं करते। उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, हमें बीमारी। लुकिंग सेल्फ क्लास जो हमने ली थी, हमने पढ़ी थी सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें हमने देखा था उसमें जो बंदा है वो अपने आप को एज इट इज़ ऐसे ही परसीव करता है जैसे सामने वालों से कहता है। अगर उसमें जो है वो सामने वाला कोई बंदा, अगर उस बंदे किसी बंदे को कहता है कि भाई तुम स्मार्ट हो, तो वो अपने आप को स्मार्ट समझता है। ठीक है, अगर वो कहता है कि तुम फैट हो तो अपने आप को फैट ही समझेगा। इसी तरह अगर कोई बंदा कहेगा तुम हेल्दी हो तो वो हेल्दी समझेगा। अगर कोई बंदा किसी को बोलता है कि यार तुम बीमार नज़र आ रहे हो, तो अपने आप को ऐसा ही फील करेगा। सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द पीपल परसेप्शन। अब लोगों के परसेप्शन के लिए सोसाइटी के जो लोग, तो उसमें हमने क्या देखा कि बंदा जो है वो परसीव करता है एज इट इज़ ऐसा ही जैसे सामने वालों से कहता है। बीमार हो, अच्छे हो, खूबसूरत हो, बुरे हो, वट एवर, तो जो भी सामने वाला बंदा कहेगा वो बंदा जो है ऐसे ही अपने आप को परसीव करेगा, ऐसा ही समझेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सो हेल्थ आल्सो रिलेट विद सोसाइटी। इफ़ समवन से दैट यू आर गेटिंग वीकनेस, आई विल अज्यूमिंग मी एज वीकनेस, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई फील आई हैव डिजीज़। ठीक है, अब सामने वाला मुझे कह रहा है कि तुम बीमार हो, ठीक है, या तुम्हारे हल्के पड़े हैं, तो मुझे ऐसे ही फील होने लगेगा। जब नेक्स्ट टाइम मैं अपने आप को देखूंगी आईने में तो मैं कहूँगी कि मुझे हल्के से महसूस हो रहे हैं। ठीक है, अगर सामने वाला मुझे कहेगा कि आप कमज़ोर होगी तो मुझे ऐसी ही फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर सामने वाला कहेगा यार तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो, तो मैं अपने आप को ऐसा ही समझूंगी, बेशक मैं खूबसूरत हूँ। ठीक है, मतलब कि इट डिपेंड्स अपॉन टोटली अदर पीपल। लुकिंग सेल्फ क्लास में मैंने ये देखा था कि एक अपना बंदा खुद का परसेप्शन बनाता है, एक सामने वाला बनाता है। जो सामने वाला बनाता है वो ज़्यादा हाई होता है। ठीक, कल्चर बिलीव्स भी हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, कि अगर हमारे कल्चर बिलीव्स पॉजिटिव वे में होंगे तो इसका इफ़ेक्ट तो खैर पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में, तो हम पे नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, और जो कल्चर बिलीफ सिस्टम होते हैं ना, वो डायनामिक इन नेचर होते हैं, वो जो चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक, इस तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं पोलियो का, ठीक है, एक कल्चर बिलीफ था, एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था लोगों में, एक मखसूस से जो स्पेसिफाइड जो एरिया होते हैं वहाँ के लोगों में, कि अगर हमने पोलियो पिलाया अपने बच्चों को तो वो जो है वो मफलूज हो जाएंगे, या फिर उनका मतलब उनके जहन के साथ खेलवाड़ की जा रही है। ये जो है वो अमेरिका वालों की तरफ से जो है एक साजिश है, या इस तरह लोगों में ये अफवाहें फैली हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि कल्चर बिलीफ जो है वो डायनामिक इन नेचर है, तो चेंज हो गया। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस आने शुरू हो गई। ठीक है, अवेयरनेस की वजह से क्या हुआ कि जो पोलियो की जितने जो हमारे पाकिस्तान में जो ये बीमारी फैल रही थी ज़्यादा, अब वो कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम कल्चर बिलीव्स गेटिंग चेंज बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। इसी तरह हेल्थ और टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी देखो पॉजिटिव वे में भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा।
ठीक है। हेल्थ को पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए कि हेल्थ के एज इन हॉस्पिटल, इन मेडिकल स्टोर्स वगैरह में टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। फर्दर चीज़ के लिए सिटी स्कैन्स के लिए ये जितने भी MRI स्कैन्स, जितने भी स्कैन्स होते हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी की मदद से होते हैं, है कि नहीं। इसी तरह हमारे पास एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है कि जिसमें जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उन्हें डिफरेंट किस्म की डिजीज़ का सामना भी करना पड़ता है। अब देखें, हम पे डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं, उसको यूज़फुल तरीके से इन पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं कि नेगेटिव वे में। अगर हम पॉजिटिव वे में करेंगे तो भी हमारे पास उसके आउटकम्स आएंगे, अगर नेगेटिव वे में करेंगे तो भी हमारे पास उसके आउटकम आएंगे, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कैसे यूज़ करते हैं। Because technology used in hospital for patient treatments, using technology we can come to know the patient disease without wasting time. The doctor saving the life of the patient. For example, X-rays कर लेते हैं, CT scans कर लेते हैं, MRI वगैरह हो जाता है because of technology, ठीक। अब हमारे पास आता है जी हेल्थ एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। सोशल इनइक्वालिटीज़ अकर्स इन सोसाइटी लाइक अपर क्लास एंड लोअर क्लास बिकॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ बिटवीन टू क्लासेस अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। अब आप देखें कि एक बंदा जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, जो उसी टाइम पर अपना इलाज करवा सकता है, एक बंदा है जो नहीं करवा सकता, उसकी वजह से भी जो डिजीज़ हैं वो जो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से डेथ रेट जो है वो उसमें भी इंक्रीज़ आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर एक बंदा है, अगर उसके पास हैं पैसे, वो करवा सकता है इलाज, तो वो करवा लेगा। अब यहाँ पे अपर और लोअर क्लास के आ जाते हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ हमारे पास पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आती है, जिसमें जो गरीब लोग होते हैं वो पिसते हुए नज़र आते हैं। अब मैंने क्या कहा कि अपर क्लास और लोअर क्लास के एग्जांपल लेते हैं। अपर क्लास हैव मनी सो दे कैन डू एज अर्ली एज पॉसिबल देयर ट्रीटमेंट एंड गेट वेल, बट ऑन द अदर हैंड द पुअर क्लास कांट अफोर्ड डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट्स एंड मेडिसिन बिकॉज दे आर लोअर क्लास। दैट्स वाई they affect badly and can't overcome the diseases easily. Because of discrimination between two classes they can't treat, ठीक है। अब वो ट्रीट नहीं कर पाते, वो अपना ट्रीटमेंट सही से प्रॉपरली नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अपर क्लास एंड लोअर क्लास, ठीक है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो करवा सकें, वो एक्सपेंसिव जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते डॉक्टर्स के पास जाने का, ट्रीटमेंट का, मेडिसिन का। तो ये इसकी वजह से क्या ये किसकी वजह से, ये सोशल इनइक्वालिटीज़ की वजह से बिटवीन टू क्लासेस, उसकी वजह से भी हेल्थ पर जो है वो इफ़ेक्ट आता है।